मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक है उसके बारे में देखेंगे। वूल कम्स फ्रॉम sheep, goat, yak and some other animals. This wool yielding animals bear hair on their body. Do you know these animals have a thick coat of hair? वूल है वो हमें कहाँ से मिलता है? सीप में से, यानी सीप में से मिलता है, गोट में से मिलता है, याक में से मिलता है एंड कई सारे अदर एनिमल्स है उसमें से हमें वूल मिलता है। दिस वूल yielding animals bear hair on their body. Do you know these animals have a thick coat of hair? यानी ये जो वूल है वो हमें सीप में से, गोट में से, याक में से एंड सम अदर एनिमल्स में से मिलता है। दिस वूल yielding animals bear hair on their body. Do you know these animals have a thick coat of hair? आपको पता है कि वो एनिमल्स जितने भी है उसकी बॉडी के ऊपर पूरे हेयर है वो कवर होते हैं, उसको पूरी तरह से कोट किया होता है हेयर से। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यानी ये जो हेयर होते हैं वो हेयर की वजह से, एयर है वो लॉट ऑफ ट्रैप होती है, यानी वहाँ पे एयर की पकड़ होती है हेयर के हिसाब से। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी एयर जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यानी आपने कई हिल स्टेशन है वहाँ पे ट्रैवल किया होगा। ये जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सिक्किम, और उसके बाद मैदान के विस्तार है जैसे कि पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, तो वो सब भी आपने कई बार ट्रैवल किया होगा और देखा होगा कि वहीं कहीं सीप है वो एक साथ कितने सारे सीप है वो ग्राजिंग करने के लिए निकलते होते हैं। The fibers can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goats is black, brown and white। यानी ये जो गोट एंड सिप में से जो हमें मिलते हैं ये जो फाइबर्स, उसका जो वूल हमें मिलता है उसका कलर क्या होता है? ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट होता है। पर उसको फिर से कलर करना होता है, यानी वेरियस कलर के हमें उसको बनाना है तो क्या करना होगा? उसको कलर से डाइड करना होगा। उसके बाद देखो, सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स, सिल्क वॉर्म स्पाइन द सिल्क फाइबर्स, यानी ये जो सिल्क फाइबर्स है वो हमें सिल्क वॉर्म है एनिमल उसमें से मिलता है, ऑब्टेन होता है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, ये जो सिल्क यार्न है वो हमें सिल्क मोथ जो है उसमें से प्रोड्यूस होता है, उसमें से हमें ये मिलता है। A female silk moth lays 100 of eggs at a time। ये जो फीमेल सिल्क मोथ है वो एक ही टाइम पे 100 एग्स है वो प्रोड्यूस करती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्म्स, यानी जो एग है वो कई सावधानी के वजह से उसको पूरा कवर किया होता है, क्लॉथ एंड पेपर में वो सारे एग अच्छी तरह से संभाल कर रखा होता है। और उसके बाद क्या होता है? वो सिल्क वर्म है वो जो उसके फार्मर्स होते हैं उसको सोल्ड किया, उसको बेच देते हैं। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर obtaining silk fibers। The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam, यानी उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से रखना होता है उस एग को, कि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छे से होना चाहिए, यानी एक्सपोज टू स्टीम, वो अच्छे से उसको अच्छे से एटमॉस्फेयर एंड वातावरण में उसको प्रोड्यूस किया होता है तो उसको अच्छे से
रखना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। यानी जो सिल्क में से प्रोड्यूस होता है, सिल्क वॉर्म में से सिल्क प्रोड्यूस होता है, छोटे छोटे थ्रेड जो प्रोड्यूस होते हैं उसको सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क बोला जाता है।